नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज के एडिटोरियल में अरजान तारापुरे बात कर रहे हैं कि आखिरकार चाइना का जो लद्दाख क्राइसिस है, जो ये चाइना ने जो हमारा अपनी सेना लद्दाख पर लाकर खड़ी कर दी है और लगभग 1 साल होने को जा रहा है, तब से कुछ भी चीज़ें एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना की तरफ से नहीं आ रही हैं। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो इवेल्यूएट द लद्दाख क्राइसिस, कीप चाइना एट वे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो कर सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर ये मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ। एडिटोरियल का मुख्य उद्देश्य ये है। तो अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन ठीक है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर ओवर अ ईयर द स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज़ ट्रूप इन ईस्टर्न लद्दाख सो नो साइन ऑफ रिजोल्यूशन। तो यहाँ पर लगभग 1 साल होने के बाद जो लद्दाख की जो इशू है, जहाँ पर स्टैंड ऑफ चल रहा है, उसके रिजोल्यूशन का कोई यहाँ पर समाधान दिखाई नहीं देता। डिसएंगेजमेंट हैज स्टिल्ड, चाइना कंटिन्यू टू रीइंफोर्स इट्स ट्रूप एंड टॉक हैव बीन फ्रूटलेस। तो यहाँ पर क्या है कि चाइना कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, अपनी सेना को बढ़ा रहा है, और जो भी बातें हो रही हैं वो फ्रूटलेस है, मतलब उनका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। मोर ब्रॉडली इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशन हैज़ रप्चर्ड। और अगर ज़्यादा प्रमुख तौर पर या वाइडली बड़े तौर पर अगर कहा जाए तो दोनों के जो रिलेशन है वो रप्चर हो चुके हैं। पॉलिटिकल रिलेशन आर मार्क्ड बाय हॉस्टिलिटी एंड डिस्ट्रस्ट। तो यहाँ पर जो राजनीतिक रिलेशन है, राजनीतिक मतलब जो रणनीतिक रिलेशन है, वो भी क्या हो चुके हैं, एकदम खराब हो चुके हैं या एक दूसरे पर अविश्वासपूर्ण हो चुके हैं। रिवर्सिंग अ लॉन्ग हेल्ड पॉलिसी, न्यू दिल्ली विल नो लॉन्गर ओवरलुक द प्रॉब्लमेटिक बॉर्डर डिस्प्यूट फॉर सेक ऑफ द पोटेंशियली ल्यूक्रेटिव वाइडर रिलेशनशिप। और यहाँ पर सीधी सी बात है, न्यू दिल्ली ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो बॉर्डर के इशू को नज़रअंदाज नहीं करेगा, सिर्फ इसीलिए कि हमें चाइना से जो ल्यूक्रेटिव मतलब जो आर्थिक रिलेशन है या राजनीतिक रिलेशन है वो अच्छे हो जाएं, इसलिए वो उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करने वाले। ये डिसाइड कर चुकी न्यू दिल्ली या भारत। नाउ एज इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैज़ मेड क्लियर दैट रिलेशनशिप इज कंडीशनल ऑन क्विक ट्वीट ऑन द बॉर्डर। तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जो भी रिलेशन होंगे वो कंडीशनल होंगे, जब तक कि ये बॉर्डर का इशू आप इस हिसाब से कर रहे हो। कंडीशनल मतलब कि कोई काम है तो आपसे रिलेशन है, बाकी ऐसा कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं रखने वाले। इवन इफ और यहाँ पर फिर उन्होंने कहा अ बिग इफ, मतलब यदि, मतलब बहुत बड़ा यदि। डिसएंगेजमेंट कंटिन्यू, द रिलेशनशिप विल रिमेन वल्नरेबल टू डीस्टेबलाइजिंग डिस्ट्रप्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले भले ही चाहे डिसएंगेजमेंट हो जाए, उसके बाद भी जो रिलेशनशिप है वो वल्नरेबल रहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि डीस्टेबलाइज जो डिस्ट्रप्शंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो रिलेशन फिर भी क्या रहेंगे, मतलब खराब लगभग उतने अच्छे नहीं हो सकते। ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड बियॉन्ड इंडियाज मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडर विल नीड टू लर्न राइट लेसन फ्रॉम लद्दाख। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो राजनीतिक लीडर हैं और जो मिलिट्री के जो वो अफसर हैं, उन दोनों को एक लेसन यहाँ से सीखना चाहिए टू एंश्योर दे आर बेटर पोस्चर्स टू मीट द चैलेंज ऑफ चाइनीज़ कोऑपरेशन। जिससे ये हो अभी और आने वाले समय में जो भी चाइना का जो दबाव है, कोऑपरेशन मतलब एक बलपूर्वक एडवेंचरिज्म कर देना, तो उस चीज़ को एक अच्छे से जवाब दे पाएँ। अब यहाँ पर क्या है, स्टडी एंड फाइंडिंग्स। इन अ रिसेंट स्टडी पब्लिश्ड बाय द लोवी इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर एक नई स्टडी प्रकाशित की गई है, किसके द्वारा? लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो उसमें क्या कहा गया है, द क्राइसिस आफ्टर द क्राइसिस, हाउ लद्दाख विल शेप इंडियाज कॉम्पिटिशन विद चाइना। दिस राइटर हैज़ आर्ग्यू दैट लद्दाख crisis offer New Delhi's three key lessons in managing the
इंटेंसिफाइंग स्ट्रेटजिक कॉम्पिटिशन विद चाइना। तो यहाँ पर लाओली इंस्टीट्यूट के जो पेपर पब्लिश हुआ है या जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसमें ये बताया गया है कि लद्दाख सिखा रहा है इंडिया को कि कंपटीशन कैसे करना है चाइना के साथ, और साथ ही साथ जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कैसे कैसे करना है वो सब चीज़ें लद्दाख की जो क्राइसिस है उससे इंडिया क्या कर रहा है, सीख रहा है। रीवैम्पिंग स्ट्रेटजीज, सबसे पहले रीवैम्प करो आपकी स्ट्रेटजी को। फर्स्ट, मिलिट्री स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द डिनाइल आर मोर यूजफुल देन स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन पनिशमेंट। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि सबसे पहले जो मिलिट्री की स्ट्रेटजी है वो इस हिसाब से नहीं होनी चाहिए कि हम तुम्हें पनिशमेंट देंगे, बल्कि ये हो कि बेस्ड ऑन डिनाइल, मतलब अस्वीकार करने वाली स्थिति में होनी चाहिए, ना कि इस बात की पनिशमेंट आप दो जिस हिसाब से पाकिस्तान के साथ किया। द इंडियन मिलिट्री स्टैंडिंग डॉक्ट्रिन कॉल फॉर डिटरेटिंग एडवर्सरीज विद द थ्रेट टू मैस अप प्यूनिटिव रिटेलिएशन फॉर एनी एग्रेशन। तो यहाँ पर इंडियन मिलिट्री का भी क्या रहा कि वो उसका माकूल जवाब दें और साथ ही साथ क्या हो कि दंड करें, मतलब उनको एक दंडात्मक कार्रवाई करें, रिटेलिएट करें फॉर एनी एग्रेशन, जो भी एग्रेशन हमारी विरोधी ताकतें करती हैं उनकी जो टेरिटरी है उसको हम कैप्चर कर लें। बार्गेनिंग करें कि अब आप लीवरेज, मतलब कि जब हम उसकी टेरिटरी को कैप्चर कर लेते हैं तो हम फिर उससे कुछ मांग करते हैं कि आप ये दो तब हम आपकी टेरिटरी देंगे। ये आपकी क्या कहलाती, लीवरेज कहलाती, मतलब आपके हाथ में कुछ है आप बार्गेन करने के लिए। तो ये करें आप कि भाई किसी की टेरिटरी वो कर लें, कैप्चर कर लें और फिर आप उससे बार्गेन करें कि आप ये हमारी बात मानो, तब कहीं जाके हम आपको आपकी टेरिटरी लौटाएंगे। बट दिस डिड नॉट डीटर चाइना फ्रॉम लॉन्चिंग द अनप्रेसिडेंटेड इनकर्जन इन मई 2020। लेकिन इस सब ने भी चाइना को रोक के नहीं रखा जो भी मई 2020 में चाइना ने किया। एंड द थ्रेट लॉस्ट क्रेडिबिलिटी व्हेन रिटेलिएशन नेवर मटेरियलाइज्ड। और यहाँ पर जो थ्रेट है वो क्या हो गई, इंडिया की जो थ्रेट थी कि भाई अगर तुम कुछ करोगे तो हम क्या करेंगे, उसका रिटेलिएट करेंगे, उसने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी और वो कभी मटेरियलाइज फॉर्म, मतलब मटेरियलाइज फॉर्म इन द सेंस कि वो वास्तविकता में उद्घटित नहीं हुई चाइना के रेफरेंस में, मतलब हमने चाइना के ऊपर कोई कार्रवाई की नहीं इस टाइप की। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, द इंडियन मिलिट्री हाई वाटर मार्क इन द क्राइसिस वाज एन एक्ट ऑफ डिनाइल। जबकि इसके विपरीत इंडियन मिलिट्री क्या है, डिनाइल मोड में है। इट्स ऑक्यूपेशन ऑफ द हाइट ऑन कैलाश रेंज ऑन इट्स साइट ऑफ LAC इन लेट अगस्त। तो यहाँ पर जो भी इन्होंने मतलब ऑक्यूपेशन हुई थी, जो भी कैलाश रेंज की जो साइड है, या आप ये समझ लो कैलाश रेंज में कुछ जो जगह ऑक्यूपाइड की थी अगस्त में, उस चीज़ को लेकर डिनाइल मोड में। दिस एक्शन सर्व टू डिनाई द की टेरेन टू चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी एंड गेव द इंडियन आर्मी अ स्ट्रॉन्गर डिफेंसिव पोजीशन फ्रॉम विच इट कुड क्रेडिबली डिफेंड अ लार्ज सेगमेंट ऑफ इट्स फ्रंट लाइन। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये हाइट इंडिया ने अचीव कर ली है, ये इस टेरिटरी पे कब्जा कर लिया, तो उससे क्या होगा, जो फ्रंट लाइन पर है उसको डिफेंड करने के लिए इंडिया के पास एक अच्छी पोजीशन है जहाँ से इंडिया क्या कर सकती है, उन सबको अगर मान लो कुछ होता है, खुदा न खास्ता, लेकिन अगर युद्ध वगैरह होता है तो एक अच्छी पोजीशन में है। अ डॉक्ट्रिन फोकस ऑन डिनाइल विल गिव इंडियन मिलिट्रीज ग्रेटर कैपेसिटी टू थ्वार्ट फ्यूचर लैंड ग्रेव अक्रॉस द LAC। तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा कि जो डिनाइल वाला वो डॉक्ट्रिन है, एग्रेशन वाला नहीं, वो आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप धीरे धीरे लैंड क्या कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो। वाई वोल्स्ट्रिंग इंडियाज डिफेंसिव पोजीशन रेदर देन लॉन्चिंग एन एस्केलेटरी रिस्पॉन्स सच एज स्ट्रेटजी इज ऑल्सो मोर लाइकली देन पनिशमेंट टू प्रिजर्व क्राइसिस स्टेबिलिटी। और साथ ही साथ यहाँ पर ये कि भाई इंडिया कोई ऐसा मूव नहीं कर रहा है जिससे क्या हो कि एक स्ट्रेटजिकली किसी को भड़काया जाए या वो, तो उससे क्या हो रहा है, प्रिजर्व कर रहा है वो जो क्राइसिस की स्टेबिलिटी को, ठीक है, उसको प्रिजर्व करके रख रहा है। वो वहीं पर सीधी सी बात है रोक, एक प्रकार से वो क्राइसिस वहीं पर एक स्टेबल है, ना इस तरफ बढ़ रही है ना कम हो रही है। ओवर टाइम इम्प्रूव डिनाइल कैपेबिलिटी may allow India to reduce the
रिसोर्स ड्रेन टू इंक्रीज्ड मिलिटराइजेशन ऑफ LAC। तो यहाँ पर फिर क्या है, ये डिनाइल वाले उसमें क्या है, समय मिल रहा है। तो यहाँ पर इंक्रीज मिलिटराइजेशन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर है, तब तक वो इंडिया चाइना के बॉर्डर पर इंडिया क्या कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री लगा देगा, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार लगा देगा और एक कैपेबल हो जाएंगे कंपैरेटिवली पहले की अपेक्षा। अब यहाँ पर पॉलिटिकल कॉस्ट क्या है। द सेकेंड की लेसन ऑफ लद्दाख इज चाइना इज मोर लाइकली टू बी डिटर्ड और कॉस्ट विथ थ्रेट ऑफ पॉलिटिकल कॉस्ट रेदर देन मटेरियल कॉस्ट। तो यहाँ पर जो दूसरा लेसन ये है कि चाइना जो है वो क्या करता है, इस प्रकार के मसले पर वो पॉलिटिकली आपको नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है कि भाई हम आपको बिजनेस नहीं करने देंगे या आपको ये प्रतिबंध लगा देंगे, सच टाइप थिंग्स। Admittedly, the Chinese military deployment to LAC was also large and extremely expensive, but China's defense budget is 3 to 4 times larger than India's। तो यहाँ पर जो है ये हम एडमिट करते हैं कि चाइना की जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है बहुत बड़ी थी एंड एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव थी, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि 4 टाइम ज़्यादा है इंडिया के बजट से चाइना का मिलिट्री बजट। एंड इट्स वेस्टर्न थिएटर कमांड बोस्ट ओवर 2 लाख सोल्डर्स। तो यहाँ की जो वेस्टर्न कमांड है वहाँ पर लगभग 2 लाख आदमी हैं। द मटेरियल वर्डन ऑफ क्राइसिस वुड नॉट डिसरप्ट इट्स एग्जिस्टिंग प्रायोरिटीज़। तो जो मटेरियल वर्डन है क्राइसिस का वो डिसरप्ट नहीं करेगा जो वर्तमान की प्राथमिकता है उनके लिए। मटेरियल वर्डन मतलब मटेरियल वर्डन कहलाता है कि उन्होंने जो जितने ज़्यादा शस्त्र रख ली है, सेना रख ली, तो वो भारत की तरफ वर्डन है, तो वो डिसरप्ट नहीं करेगा जो भी वास्तविकता में जो प्राथमिकता है उनके लिए। इन कंट्रास्ट इंडिया सक्सेसफुली रीच्ड द रिस्क ऑफ द क्राइसिस फॉर चाइना थ्रू इट्स थ्रेट ऑफ पॉलिटिकल रप्चर नॉट मिलिट्री पनिशमेंट। तो यहाँ पर इंडिया ने भी एक थ्रेट पैदा कर दिया है चाइना के लिए, राजनीतिक रूप से पनिश करके, ना कि मिलिट्री के रूप से पनिश करने का इंडिया ने रास्ता चुना, बल्कि ये कहा राजनीतिक रूप से पनिशमेंट करने का। और जो हमारी जयशंकर साहब की जो स्टेटमेंट है, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो भी इसी चीज़ को दर्शाती है कि अगर आप मिलिट्री यहाँ पर रखोगे तो हम आपको राजनीतिक रूप से नुकसान पहुँचाएंगे। और यही कारण है कि जो 5G का ट्रायल हुआ है उसमें एक भी चाइनीज़ कंपनी को भारत ने अनुमति नहीं दी। अ परमानेंट हॉस्टाइल इंडिया और एन एक्सीडेंटल एक्सक्लेशन टू कॉन्फ्लिक्ट वर रिस्क दैट चाइना। तो यहाँ पर एक परमानेंट हॉस्टाइल है इंडिया और एन एक्सीडेंटल एक्सलेशन having achieved its tactical goal in crisis exceeded were in unnecessary additional burden while it was contending with instability of its territorial dispute and pandemic response। तो यहाँ पर ये एक मतलब एकदम से पैदा हुआ एक शत्रु या जिसने नौटंकी करनी स्टार्ट कर दी हो, तो इंडिया के लिए ये एक इस प्रकार से एकदम से आया हुआ एक शत्रु टाइप का है, जिससे क्या हुआ कि इंडिया के ऊपर बेवजह का वर्डन हो गया। एक तो आपको मिलिट्री पर वहाँ खर्च करना पड़ रहा है, लद्दाख में रोड बनानी पड़ रही हैं, और साथ ही साथ पैरेलली आपको पेंडेमिक से भी क्या करना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है। द कोरोलरी लेसन इज दैट इंडिविजुअल powers, even large power such as India, will probably struggle to shift Beijing calculus alone। तो भले ही चाहे कितनी बड़ी इंडिविजुअल पावर हो, चाहे इंडिया की बात करें, वो भी प्रोबेबली शायद ही अकेले जो बीजिंग के कैलकुलस है उस पर शिफ्ट करने के लिए स्ट्रगल करेगी मतलब बीजिंग का कैलकुलेशन क्या है कि अभी पेंडेमिक से लड़ रहा है इंडिया, तो उसका वहाँ तो खर्चा हो ही रहा, साथ ही साथ हम यहाँ पे सेना की भी डिप्लॉयमेंट करेंगे, जिससे यहाँ पर भी उसे खर्च करना पड़ेगा। टू द एक्सटेंट चाइना एडजस्ट इट्स पोजीशन इन लद्दाख क्राइसिस, इट डिड सो बिकॉज इट वाज रिस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव अफेक्ट ऑफ मल्टीपल प्रेशर पॉइंट, मोस्ट ऑफ विच वर आउट ऑफ इंडियाज कंट्रोल। और यहाँ पर चाइना ने क्या किया,
लद्दाख पर प्रेशर डाल के ये सब चीज़ें इंडिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। और साथ ही साथ कैसे डिस्टर्ब, बहुत से क्यूमुलेटिव इफेक्ट उसने डाले, बहुत से प्रेशर पॉइंट हैं जहाँ पर उसने इंडिया को प्रेशराइज किया। और साथ ही साथ मोस्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉइंट है जहाँ पर प्रेशर किया वहाँ पर इंडिया अपना कंट्रोल खो चुका था। अगेंस्ट द राइजिंग बेहेमोथ ओनली कोऑर्डिनेट और कलेक्टिव एक्शन इज लाइकली टू बी इफेक्टिव। तो अब वर्तमान की स्थिति ये है कि दोनों की कलेक्टिव एफर्ट ही एक अच्छे समाधान की तरफ ले जाने का कारण बन सकते हैं, बजाय इसके आप एक अच्छे उसकी अपेक्षा नहीं कर सकते। इंडियन ओशियन रीजन इज अ की। अब यहाँ का इंडियन ओशियन रीजन, इंडिया का जो समुद्री रीजन है वो एक महत्वपूर्ण है। The third lesson of Ladakh, and possibly the hardest to address, is that India should consider accepting more risk on LAC in exchange for long-term leverage and influence in Indian Ocean region। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि LAC में जो चाइना ने बड़ी बड़ी सेना लगा ली है, तो आप क्या करो कि इंडियन ओशियन में आप अपना इतना प्रभुत्व बनाओ जिससे हमें जो लद्दाख की सेना को पीछे हटने के लिए एक पॉइंट मिल जाएगा, और जिससे हम चाइना से बार्गेन कर लेंगे कि समुद्र में अगर आपको हमसे मतलब लड़ना है या समुद्र की सीमाओं को आपको फ्री करवाना है तो आप पहले लद्दाख की सीमा को फ्री करो। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी कॉम्पिटिशन, द फ्यूचर ऑफ इंडियन ओशियन रीजन इज मोर कॉन्सिक्वेंशियल एंड मोर अनसर्टेन देन द हिमालयन फ्रंटियर। तो यहाँ पर जो इनका ये कहना है कि जो इंडियन ओशियन का रीजन है वो ज़्यादा अहम है इंडिया के लिए और ज़्यादा अनिश्चित भी है अगर हिमालयन रीजन को कंपेयर किया जाए तो उससे। एट द लैंड बॉर्डर द डिफिकल्ट टेरेन एंड मोर इवन बैलेंस ऑफ मिलिट्री फोर्स मीन्स दैट ईच साइड कुड ओनली ईक आउट माइनर स्ट्रेटजिकली मोडेस्ट गेन एट वेस्ट। तो यहाँ पर अगर जो लैंड बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पर इतनी अनइवन पहाड़ियाँ हैं या ये सब है, तो वहाँ पर दोनों के लिए बहुत कम एक स्ट्रेटजिकली फ़ायदा होगा जब भी युद्ध हुआ या कुछ हुआ, क्योंकि दोनों के लिए वहाँ पर युद्ध लड़ना बहुत दिक्कत वाली बात है। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, इंडिया हैज़ ट्रेडिशनली बीन इन डोमिनेंट पावर इन इंडियन ओशियन रीजन एंड स्टैंड टू सीड significant political influence and security if it failed to answer the dizzyingly rapid expansion of Chinese military power। तो यहाँ पर इंडिया का वहाँ तो ठीक है, लैंड में जो है दोनों के लिए और इंडिया के लिए भी मुश्किल है, लेकिन ओशियन में बात करें तो इंडिया ट्रेडिशनली ही उसमें क्या रहा है, डोमिनेंट रहा है, और साथ ही साथ स्ट्रेटजिकली भी वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है इसका समुद्रीय पावर में या समुद्र की जो नेवी है या इन सब चीज़ों में। भले ही चाइना अपनी मिलिट्री का एकदम से क्या कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, उसके बाद भी द लद्दाख क्राइसिस बाय प्रमोटिंग एन इंक्रीज मिलिट्राइजेशन ऑफ LAC में प्रॉम्प्ट इंडिया टू डिफर लॉन्ग ओवरड्यू मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एंड मैरीटाइम एक्सपांसन इनटू द इंडियन ओशियन। तो लद्दाख क्राइसिस ने क्या कर दिया है, इस चीज़ को प्रबल कर दिया। किस चीज़ को, कि जो बहुत लंबे समय से इंडिया की मिलिट्री का आधुनिकीकरण नहीं हुआ था उसके लिए, और साथ ही साथ नेवी के आधुनिकीकरण या मैरीटाइम की जो पावर है या नेवी की जो शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए एक पुश दिया है, जिसके कारण इंडिया को वो करना ही पड़ेगा। टू कीप इट्स आई ऑन द प्राइज, न्यू दिल्ली विल हैव टू मेक thought-minded strategy trade-off, deliberately prioritizing the military modernization and joint force projection over the ground-centric combat arm for the armed formation required to defend territory। तो इंडिया को अगर खुद के लिए इस पोजीशन में रखना है कि वो विन करे या जीते या उसे खुद को फायदे की स्थिति में रखना है, तो उसे सख्त माइंडेड, मतलब एक दिमाग को बहुत टफ माइंड से सोचना पड़ेगा और डेलिबरेटली जानबूझकर मिलिट्री के आधुनिकीकरण और साथ ही साथ इस हिसाब से कि ग्राउंड सेंट्रिक कॉम्बैट अगर होती है तो उसमें हमारी मिलिट्री अच्छा करे, इस चीज़ को ध्यान में रख के
खुद को प्रिपेयर करना चाहिए, जिससे कि हम अपनी टेरिटरी क्या कर पाएँ, डिफेंड कर पाएँ। दिस विल बी पॉलिटिकली फॉर्मेबल टास्क। ब्लड हैज़ नाउ बीन स्पिल्ड ऑन LAC एंड फॉर डोमेस्टिक पॉलिटिकल रीज़न इंडिया कैन नॉट बी सीन्स टू बी पैसिव ऑन द बॉर्डर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पॉलिटिकली फॉर्मेडेबल टास्क है ये, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ब्लड जो है वो LAC पे बह चुका है, और पॉलिटिकल रीजन के कारण हम ये चीज़ भूल नहीं सकते कि हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे चाइना से लड़ते हुए, या बेवजह की जो चाइना ने लड़ाई की थी उसमें। रीबैलेंस इंडियाज स्ट्रेटजिक प्रायोरिटीज will require central government through the Chief of Defence Staff to issue firm strategic guidance to military services। तो यहाँ पर दोनों चीज़ को रीबैलेंस करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो हमारी पॉलिटिकल पावर है और मिलिट्री पावर है वो एक स्ट्रिक्ट रहे और स्ट्रिक्ट गाइडेंस दे हमारी मिलिट्री को, और साथ ही साथ जो रणनीतिकार हैं उनके लिए। दिस रिस्पॉन्स विल बी द टेस्ट नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट स्ट्रेटजी सेंस एंड फॉर site readiness but also the ability to national security apparatus to overcome entrenched bureaucratic and organizational culture vices। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, ये ना केवल गवर्नमेंट की स्ट्रेटजिक सेंस कितनी है उस चीज़ का टेस्ट है, बल्कि इस एबिलिटी का भी टेस्ट है कि आप नेशनल सिक्योरिटी के एपरेटस से आप कैसे चीज़ों को ब्यूरोक्रेटिकली या ऑर्गेनाइजेशनली सही करते हो। एज दीज 3 लेसन शोज द फ्यूचर ऑफ स्ट्रेटजिक कॉम्पिटिशन इज़ नॉट येट रिटर्न। और यहाँ पर जो 3 लेसन हैं ये शो करते हैं फ्यूचर किस चीज़ का, आपकी रणनीतिक कॉम्पिटिशन का, जो अभी तक नहीं लिखा गया। Thus far, India has suffered unequal strategic cost for Ladakh crisis। और यहाँ पे इस प्रकार से इंडिया एक सफ़र कर चुका है एक अनइक्वल स्ट्रेटजिक कॉस्ट जो कि लद्दाख क्राइसिस में देख रहा है। China's troops continue to camp on previously Indian controlled land and worse, India's may jeopardize its long-term leverage in the more consequential Indian Ocean region। तो चाइना ने क्या कर चुका है, बहुत से ऐसे कैंप बना चुका है जहाँ पर इंडिया कहीं ना कहीं या तो मार्च करने जाती थी या पैदल वो क्या होता है घूमने जाती थी पहले, या देखने जाती थी। अब वहाँ पर चाइना ने अपने कैंप स्टार्ट कर दिए हैं, और इंडिया अब ये है कि जो इंडियन ओशन रीजन है वहाँ से हो सकता है एक लीवरेज प्रोवाइड करवाए या लीवरेज प्रोवाइड कर सकता है चाइना को काउंटर करने के लिए। बट इफ़ इंडियाज़ और जियो पैराडाइज मतलब होता है यहाँ पर कहाँ लगा ये, हाँ जियो पैराडाइज मतलब होता है आपका खतरे में डालना किसी चीज़ को, ठीक है। बट इफ इंडियाज लीडर ऑनेस्टली एंड क्रिटिकली इवेल्यूएट द क्राइसिस इट मे येट हेल्प टू एक्चुअली रेज इंडियाज लॉन्ग टर्म पोजीशन अगेंस्ट चाइना। लेकिन अगर हमारा जो पॉलिटिकल लोग हैं या जो रणनीतिक लोग हैं वो अगर इसको प्रॉपरली वेल एनालाइज करें तो ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा चाइना के अगेंस्ट में। सो दिस इज़ द टुडेज़ एडिटोरियल। थैंक यू फॉर टुडे।